मैं शनि दुबे। हम सब लोग जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे टीजीटी पीजीटी का, इसमें हम सब लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में जो डिस्कस हमने नेक्स्ट क्लास में किया था वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। ये सब कल हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी थी वो शायद अभी नहीं बताया है, आगे भी बताएंगे हम। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ हम सब लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो एक बार चलते चलते मोटा आइडिया एक बार हम फिर से आपको दे देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है ना। एक बार देख लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने बताया था एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसका जो सिंबल होता है इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर इस तरह से कोई सिंबल दिया गया क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ठीक, सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई एक्स ले लिया। ठीक, अब इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो हमसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर कोई क्वांटिटी आपका n है, सपोज दैट अगर हमसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू अगर n दिया गया है, इसको हम सब लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है n से ले करके कहाँ तक, n+1 की थोड़ा से पहले तक ही। मतलब इसमें अगर हमको ऐसी क्वांटिटी ऐसा इंटरवल मिलता है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है ना। या फिर आप ओवर करके आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, n-1 लेस देन x लेस देन लेस आर इक्वल टू x। इसकी भी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, ये नहीं होगी। तो ज़्यादातर यही आपको लिखा मिलता है, ये नहीं मिलता है। तो इसको हम रफ़ी कर देते हैं, आप यही जान के चलो, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में आपको यही मिलता है। ठीक है ना। हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। जैसे मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपसे ये पूछता है जी 0.1 क्या होगा, तो आपको पता है कि जो 0.1 है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 या 1 से लेस, 0 या 1 से लेस ही लाई करेगा। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए 1.5 के लिए, तो 1.5 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे कहा जाए -6.4 के लिए या 6.2 के लिए अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इसका जो रेंज आता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है ना। इसका जो आपको रेंज मिलेगा, जैसे आपका डोमेन तो रियल ही होगा, पूरा रियल नंबर ही होगा, लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हमको क्या मिलेगा, केवल इंटीजर मिलेगा। ठीक, तो ये सब चर्चा कल हो गई थी। अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड काफ़ी आते हैं। ये तो मान लेते टीजीटी पीजीटी में जो आता ही है। उसके बाद एसएससी बैंकिंग में भी पूछता है ये, और उसका आपका ये इंडियन आर्मी के एनडीए का रिलेटेड या सीडीएस के रिलेटेड, इससे भी रिलेटेड जो भी आपके आते हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछता है। मतलब एग्जाम में का अगर देखा जाए तो सबसे पसंदीदा ये टॉपिक है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो इनको एक पर्पज़ से आप नहीं पढ़ सकते, मल्टीपर्पज़ से पढ़ सकते हैं, कई पर्पज़ में आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे आपका दे दिया जाए फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है 1/2 प्लस 1/50। ठीक है ना, 1/2 प्लस 1/50 प्लस 1/2 प्लस 2/50। ऐसे अगर डॉट डॉट कर दिया जाए कहाँ तक, 1/2 प्लस, चलो 80 तक कर देते हैं, 80/50, और कहते हैं कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। यही क्वेश्चन आपका दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू कब 1 बनेगी और कब 0 बनेगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से लेस आ गई और 0 से ग्रेटर और इक्वल हो गई तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या है, 1/2 प्लस 1/50, ये भी आपको 1 से लेस है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी आएगा। तो हम ये देखते हैं कहाँ से 1 बनेगा।
तो 1 बनने के लिए हमको क्या चाहिए, 1/2 + 1/2, तभी तो 1 बनेगा, है ना। यहाँ पे 50 बनना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ 50 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा अगर वो 1/2 + 25/50 से शुरू होगा, ये वैल्यू हमको कितना दे देगा, 1 दे देगा। कितना दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब यहाँ से आगे तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 80 तक, है ना। क्योंकि अगर हम 2 बनाने का प्रयास करें तो 2 कैसे बनेगा, 1/2 प्लस, अब कितना कर दें कि 2 बन जाए, तो 3/2 कर देते हैं, 3/2 2 बनेगा। इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, इसमें क्या कर दिया जाए, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आपको कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 6 1 7 550, ठीक है ना। मतलब हमको अगर देखा जाए तो 75 या उससे एबव जितना जाएंगे हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से अब हमारी सीरीज अब देखा जाए तो हमको मिल भी जाएगी। 75 से कहाँ तक जाना है, 80 तक जाना है, 80 तक ही हमने दिया है। तो एक बार पहले हम इनको एक बार फिर से हम नोट करा देते हैं, देख लो। इसको पहले समझिएगा कैसे बनाया जाता है, नहीं तो आप फंस जाओगे तो क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे, ठीक है ना। देखो हम यहीं पे पहला स्टेप कर देते हैं कि हमारा 1 कब बनेगा, जब 1/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नीचे 50 बनाना क्योंकि 1/50 है, तो 25 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 कहाँ बनेगा जाके, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 25/50, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम 2 बनाने का प्रयास करें तो 2 के लिए क्या बनेगा, 3/2 हमने कहा था, देखो ऐड करोगे 3 1 प्लस 4, 4/2 मीन्स 2 आएगा ना। अब नीचे हमको क्या बनाना है, 50 बनाना है, तो 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 75/50, इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। इसकी या इससे बड़ी वैल्यू जो भी होगी। अब 3 भी बनने वाला है, तो 3 कब बनेगा, 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1/2 प्लस 3 कब बनेगा, इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, 3 बन जाए, 7 ऐड करेंगे 3 बनेगा, नहीं 7 नहीं, 5/2 कर देते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दे, 25 से कर दे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 1/2 प्लस 125/50, तो 125 तक हमको जाना ही नहीं है, ये यहाँ से 3 बनाना शुरू कर देगा, है ना। इसके मतलब इससे पीछे जितने डिजिट बनाएंगे वो 2 बनाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करिए, इस पर ध्यान दीजिए आप, ये समझ गए ना। आगे चलें, इसको रफ कर दें, चलो अच्छा साइड में लिख देते। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सीरीज दे दी गई है 1 + 1/50 प्लस 1/2 प्लस 2/50 से लेके कहाँ तक, 25 यहाँ पे आ गया है, 24 तक क्या हो जाए, 1/2 प्लस 24/50, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 से कम होगी ना, ये यहाँ तक 1 बन रहा है, इसके पहले क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद 24 से आगे 25 पे, तो 25 पे क्या बना देगा ये, 1/2 प्लस 25/50 प्लस ये, और आगे क्या बनेगा, और आगे क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी भी क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0 है, तो 0 0 मिला के 0 ही हो जाएगा। सेकंड में आपका क्या बनेगा, 1/2 प्लस 25/50, 1/2 प्लस 26/50, ठीक, प्लस डॉट डॉट प्लस आगे क्या बनेगा, कहाँ तक हमको 2 मिलेगा, 1 मिलेगा,
कहाँ तक 1 मिलेगा? 75 तक, क्योंकि 75 से आगे बढ़ेंगे तुरंत हमको 2 मिलने लगेगा, तो 75 के पहले तक तो क्या हो जाएगा? 74/50, इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। मतलब ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कितने 1 मिलेंगे यहाँ पे? तो आप पहले देख लो कि 74 और 25 के बीच में कितने नंबर हैं। तो टोटल नंबर कितना आएगा? 25 से 74। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? ओहो, हाँ ठीक है। 14 - 5 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6 6 - 2 4, मतलब 49 + 1, ये कितना बन जाएगा आपका? 50 बन जाएगा। कितने नंबर आफ्टर मिलेंगे आपको? 50 मिल जाएगा, ठीक है ना? तो 1 + 1 + करोगे तो आपका 50 बन जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कहाँ से? 74 से 1/2 + 74/50, यहाँ से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी है हमको। कहाँ? ये 75 के आगे जैसे जाएंगे, 75 या 75 से आगे जैसे जाएंगे हमको 2 देने लगेगा। कहाँ तक 2 मिलेगा? 124 तक मिलेगा, क्योंकि 125 क्या बना देगा हमारा? 3 बना देगा। तो 1/2 + 76/50, कहाँ तक जाना है हमको? 1/2 + 80/50 तक ही है हमारा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू अगर बात किया जाए, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, तो 75 से 80 तक कितने नंबर हैं? 80 - 75 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 + 1 कितने नंबर हमारे? 6 हैं। तो हर नंबर से हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 6 हैं। तो 6 2 जा 12 हो गया। 6 2 जा कितना हो गया? 12। अब टोटल की बात कर रहा है, सबको ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 5022 516, मतलब आंसर कितना आ गया आपका? 62 आ गया। आंसर कितना आ गया? 62। एक बार फिर से इसको देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से बता दे हम। है कोई डाउट? ठीक है ना? इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें केवल इतना ही करना है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको ये देखना है कि कब ग्रेटेस्ट टीचर हमारा क्या बना देगा? 1 बनाएगा, कब 0 बनाएगा, कब 2 बनाएगा, कब 3 बनाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका जो है सेटिंग करते हैं। एक प्रकार से क्या है, सेटिंग ही है। तो आप देख रहे हैं 25/50 पर ये क्या हमको देगा? 1 देगा। इसका मतलब इसके एबव जब हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 74 तक, क्योंकि 75 पे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। वहाँ तक ये वैल्यू हमको क्या देने वाला है? 1 देने वाला है। और इसके पहले जैसे हम आगे जाते हैं 24 तक जाते हैं, तो वैल्यू हमको किसकी मिल जाती है? 0 की मिल जाती है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो एक एक नंबर आप काउंट कर लीजिएगा कि 25 से लेकर के 74 तक कितने नंबर हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला था, आप देखे भी होंगे। क्या किया था? 74 - 25 किया था, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा था? 6 - 2 4। ठीक है ना? तो जितना आता है उसमें हम सब लोग 1 प्लस कर देते हैं, तो टोटल नंबर हमको कितना मिल जाता है? 50 मिल जाता है। ठीक, ऐसे अगले वाले में भी हम किए हैं 80 - 75। अब जैसे ये छोटा नंबर है ना, काउंट करके चाहे देख लो आप। 75 76 77 78 79 80, 6 हो गया ना? भाई काउंट करके देख लो ना, 75 76 77 78 79 80 हुआ, 6 नंबर हो गया। अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कहोगे 5 ही का तो ये अंतर है। तो 5 का अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 75 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर हम क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये नंबर भी निकल जाता है, सारा एक नंबर निकल जाता है, इसलिए हमारा एक नंबर क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करके निकालेंगे। आगे चला जाए, हो गया? देखो आगे और क्वेश्चन देख लो आप, तो समझ में आ रहा है ना?
देखिए अब जैसे आपसे अगर क्वेश्चन कह दे इस तरह से, फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to 149 और यहाँ पे देते ग्रेटेस्ट टीजर फंक्शन 1/2 प्लस r/100 कर दिया और आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। 1 से लेकर के 149 तक जाना है, 149 से लेकर के कहाँ तक, मतलब 1 से लेकर 149 तक। तो यहाँ से हमको देखना है कितना हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम 4 करते हैं, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, 4 मान के चलते हैं, बाकी 2 पे आपके करिएगा। और हमारा स्लाइड भी छोटा है तो हम कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये कब हमको 1 देगा, कब 0 देगा, कब 2 देगा, उसकी चर्चा करते हैं। तो आप 1/4 यहाँ पे दिया गया है ना, 1/4 में हम क्या ऐड कर दें, 1/4 में हम क्या ऐड कर दें कि हमको 1 मिल जाए। तो 3/4 ऐड कर दीजिए, 3/4 ऐड कर दीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 100 है। इसका मतलब 4 को हमको क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 25 से। 25 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब इसके ग्रेटेस्ट टीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 75/100, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जाना कहाँ तक है, 149 तक है। इसका मतलब अब 75 के अबव भी हमको जाना पड़ेगा। तो 75 के अबव जाएंगे तो यहाँ तो 1 मिला, अब 2 कहाँ मिल रहा है, 2 की चर्चा भी कर लेते हैं। तो 2 कब मिलेगा, जब हम क्या कर दें, 7/4 कर दें, है ना। 7/4 करेंगे 2 मिलेगा। फिर से 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 7/5 या 35 है, 7/2 या 14 ज़्यादा हो गया क्या, 7/35 और 7/2 या 14 मतलब 47। हमको जाना कहाँ तक था, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका 100 हो गया। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको जाना कहाँ तक था, 149 तक था, कोई बात नहीं। इसका मतलब इसके आगे तक जाएंगे तो हमारा 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 175 पे। इसका मतलब इसके पहले की सारी वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 1, और इससे पहले की वैल्यू हमको 0 मिलने वाली है। अगर इसका देखा जाए, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जाए, तो एक्सपेंशन में हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ से इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसको यहीं पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो अगर इनका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन में हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/100 प्लस 1/4 प्लस 2/100 प्लस, इसको थोड़ा सा आप डिवाइड करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो आप फंस जाओगे। इनको आप ऐसे क्यों लिखते चले जाओ, आप 1/4 प्लस 3/100 प्लस 1/4 प्लस 4/100, ऐसे डाट तक हमको कहाँ तक जाना है, 1/4 प्लस 149/100 तक जाना है। इसी की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हमने क्या बताया था, जब हम 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 74 तक, तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो हम यहाँ से इनको लिख देते हैं, इस लाइन को पूरा क्या कर देते हैं, जब हम क्या कर दें, 1/4 प्लस 1/100 से लेकर के कहाँ तक चले जाए हम, प्लस 1/4 प्लस 2/100 प्लस डाट
1/4 प्लस 74/100, तो इन सब की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 0 मिलेगी। 75 पे ही 1 बनेगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसके बीच के सारे नंबर 0 हो गए, तो टोटल सम कितना आएगा, 0 हो जाएगा। आप 74 की आगे की बात करते हैं, तो 74 की जब हम आगे की बात करेंगे तो 75 से शुरू होगा, क्या हो जाएगा 75 से प्लस 1/4 प्लस 76/100 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 76 से 2 हमको कहाँ मिलेगा, 175 में मिलेगा, तो 175 की हम बात नहीं करेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, केवल 149 तक। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 149/100, 149/100, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, टोटल हमको कितना मिल जाएगा। अब यहाँ देख लो कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, 149 माइनस 75, तो आपका हो गया ये 4 हो गया, यहाँ हो गया 7, 7 में प्लस 1 और कर दीजिए 75, टोटल कितने नंबर हो गए आपके 75, ये तो हो गया ठीक। यहाँ पे कितने हमको नंबर मिल गए, 1 1 1 75, तो 75 टाइम्स हमको 1 करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो अब इनके टोटल के सम की बात करें, जब टोटल का प्लस किया जाए तो टोटल को प्लस करने के बाद में क्या हमको मिलेगा, 75 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो, जो भी डाउट हो बताओ आप। तो समझ में आ गया ना, आगे चले, चलो देखो अब इससे रिलेटेड जो भी है एग्जाम्पल आप सॉल्व करिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा, हम जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसकी प्रॉपर्टी की बात करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करनी है, ठीक। थोड़ा लाइट चली गई है तो कहीं कहीं परछाई आ रही होगी, तो आप सब लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 1 पे, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ये तो आपको पता ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आपको क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, नॉन इंटीजर कभी देगा ही नहीं वो, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस इंटीजर है, एक्स में क्या कर रहे हैं, कोई इंटीजर नंबर ऐड कर रहे हैं, इनको हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर इस तरह से दे दिया जाए, क्या एक्स माइनस अगर इंटीजर कर देता है तो इसका भी मतलब वही होता है, एक्स माइनस इंटीजर हो जाता है, एक्स माइनस इंटीजर हो जाता है। तो अगर प्लस है तब प्लस में आपको दे देगा, इंटीजर बाहर हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा आपका इंटीजर, मतलब वो नंबर आपका बाहर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह से दे देता है, तीसरी कंडीशन में क्या है, अगर मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या है, माइनस है, तो ये क्या होता है, ये माइनस वैसे ही निकल आता है, लेकिन कब निकलेगा, जब एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करे, इंटीजर से बिलोंग करे, एक्स कहाँ से बिलोंग करे, इंटीजर से, तो ये माइनस का माइनस वैसे को वैसे पूरा आपका निकल आएगा, है ना। और अगर मान लेते हैं इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, तब आप क्या करोगे, अगर ये चीज़ इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता है तो आप क्या करोगे, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, जहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू द इंटीजर, मतलब अगर इंटीजर में बिलोंग करेगा तो सेम नंबर आ जाएगा, अगर इंटीजर में नहीं बिलोंग करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, -1 और हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, आगे चला जाए, चलो आगे देखो, ठीक। तो ये बात होगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमको क्या लगाना है, इंटीजर लगाना बोल के, सॉरी भैया, ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर इसको समझना है कैसे आप समझोगे, देख लो एक बार आप फिर से, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें। जिससे पहली प्रॉपर्टी क्या दे दी गई है, सपोज दैट ये दिया है x को हम मान लेते हैं 0.5 मान लेते हैं, और इंटीजर में कोई हम नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 1 ले लिया, ठीक। तो इनका सम करोगे कितना आएगा, इनका सम करोगे जब आप, तो 1.5 आएगा, और 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1.5 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जरा इनको देख लीजिए, ये तो हमारा लेफ्ट साइड था, राइट हैंड साइड क्या दिया गया, x मीन्स हो गया 0.5, और प्लस इंटीजर को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 0.5 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 + 1 1, यही तो हुआ, बात तो वही आई है ना, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। ऐसे इसके लिए अगर बात करते हो तो जहाँ प्लस है वही माइनस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस करके आएगा, -0.5 आएगा। -0.5 की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, मतलब इसके राइट हैंड साइड में, तो इसको इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया था, -1 किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सेम टू सेम वही तो आया है ना। यहाँ से आपको पता चल गया ये भी हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी हम क्या रख देते हैं, 0.5 ही रख देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, -x, x के प्लेस में हमने क्या लिखा है, 0.5 लिखा है, तो -0.5 होगा। -0.5 के लिए हमने क्या बताया, जब इंटीजर ना हो, तो क्या इंटीजर है ये, नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ग्रेटर इंटीजर x -1। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -x, सॉरी माइनस बाहर हो जाएगा, -x -1, तो -x यहाँ पे क्या माना है, 0.5 माना है, ये हो गया 0.5 और -1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 -1 -1। देखो दोनों इक्वल है, नहीं है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे तो हम तो आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसके रिजल्ट का यूज करेंगे। आगे हम इसका यूज भी आपको करना दिखाएंगे, कैसे यूज करते हैं डोमेन निकालने में, है ना। डोमेन निकालने में मैक्सिमम इसका हम सब लोग यूज करते हैं, आगे बताएंगे। तो पहले आप प्रॉपर्टी एक तरफ से पूरा देख लो, देखो आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हाँ, अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है, ग्रेटर आर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाता है, इम्प्लाइज दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू आइडेंटिटी +1, ओ सॉरी इंटीजर +1, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इंटीजर +1 हो जाता है। अगर आपको डाउट हो तो तुरंत आप इसको चेक कर सकते हो, है ना, इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1.5 ले लिया, 1.5 ले लिया, ठीक। 1.5 जो है, अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लो जो बड़ा हो इससे, तो 1.5 किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, है ना। तो 1.5 जैसे हमने यहाँ पे लिया, x की वैल्यू क्या ले लिया, 1.5 ले लिया, तो 1.5 और इंटीजर कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलो हमने 1 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगी। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1.5 1.5 हो गया, और ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इंटीजर को हमने 1 + 1 माना है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट ये कहीं मिस हो रहा है, एक मिनट भैया, यहाँ पे गलती हुई है, सॉरी, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन रहेगा, देखो इसीलिए मिस हो रहा है। अब इसको लगा के देखो, अब आंसर सही आएगा। एक्स इक्वल टू हमने मान लिया 1.5 लिया था, ठीक है, और इंटीजर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लेते हैं, है ना, इंटीजर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो अब आपके यहाँ पे क्या बनेगा, 1.5 ग्रेटर देन 0,
क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। 1 जो है 0 से बड़ा है, तो जरा ये देखो इम्प्लाई करेगा क्या? तो हमने x क्या लिया है? 1.5 लिया है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होना चाहिए? इंटीजर हमने क्या लिया है? 0, 0 + 1, तो 1.5 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। बिल्कुल सही, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी, वहाँ पे भी इक्वल हमने लगा दिया। देखो रिजल्ट चेक करने से क्या फ़ायदा मिल गया? ये फ़ायदा ये भी मिल गया, नहीं तो ये भी मिस हो जाता थोड़ा सा गलती की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो आप। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, जो हमने इक्वल लगा दिया था उसके लिए हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी है, बार बार आइडेंटिटी आ रहा है, इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है भैया, आई मीन्स इंटीजर है, आइडेंटिटी पता नहीं क्यों बार बार मुंह से निकल रहा है। ठीक है ना? समझ गए? अब ये वाला रिजल्ट आप लोग चेक करके देखिएगा। और दूसरा है, ये तो ग्रेटर के लिए हो गया, एक लेस के लिए भी देखते हैं। अगर ये क्या कर दे, लेस देन आइडेंटिटी कह दे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा? ये इंप्लाई कर देगा कि एक्स भी हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन आइडेंटिटी होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी, सॉरी क्या हो गया? लेस देन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक, आगे चलें। और सातवीं कंडीशन, जो कि लास्ट कंडीशन होगी इसकी, अगर एक्स क्या है हमारा? लेस आर इक्वल टू इंटीजर है, तो ये इम्प्लाइज दैट क्या कर देगा? एक्स लेस देन इंटीजर प्लस 1 हो जाएगा। एक्स लेस देन इंटीजर प्लस 1 हो जाएगा। ये सारी आपकी होगी प्रॉपर्टी। किससे रिलेटेड है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है ना? अगर कोई डाउट हो बताओ, किसी के एक को हम चेक कर देते हैं। किसी में डाउट हो बताओ, इसको चेक कर दें। लास्ट वाला देख लेते हैं, देखो इनक्वालिटी क्लियर है, नहीं पता चला अगली तरह ये भी गलत हो जाए। यहाँ पे क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस आर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एक्स इक्वल टू सपोज दैट क्या ले लिया जाए? 2.5 ही ले लेते हैं। और आइडेंटिटी को क्या ले लें? आइडेंटिटी को 3 कर लेते हैं। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी हमारे मुंह से नहीं जाएगा लग रहा है। आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे इंटीजर कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 का हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। और इंटीजर हमारा आई क्या हमने माना है? 3 माना है। तो ये देखो 2 लेस आर इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। अब जरा इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए इंटीजर प्लस 1 के। तो एक्स हमने क्या माना है? 2.5 माना है। क्या देखो ये लेस देन है, इंटीजर हमने क्या माना? 3 + 1 मतलब 4, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी हमारी प्रॉपर्टी सही है। ठीक है ना? तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लो चाहे नोट कर लो, फिर हमसे लोग आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इनके डोमेन में कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, हो गया? नोट कर लिए? देखो आगे। अब देखो इसका हम सब लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं क्वेश्चन में। यूजेज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्रॉपर्टी तो पता चल गई। प्रॉपर्टी के डायरेक्ट हम सब लोग यूज करने यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जिसे आपसे कहते क्वेश्चन में क्या कहते हैं? फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस कर देते हैं 10। वो आपसे पूछे बताइए इसका डोमेन क्या होगा, है ना?
तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा x है, इसको मतलब ग्रेटर इंटीजर x माइनस 10 ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? x ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो? 10 हो। तो अगर ये x हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी? x की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी? तो याद करो प्रॉपर्टी, क्या हमने बताई थी प्रॉपर्टी, याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर आर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो क्या इंप्लाई कर देता है? x ग्रेटर आर इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो हमने बताया था। अब जरा इनका इस्तेमाल करो। यहाँ पे i मीन्स 10 है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर आर इक्वल टू 10 को क्या इंप्लाई कर देते हैं कि x भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 से लेकर ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो कितनी आसानी से प्रॉपर्टी का यूज करके हम सब लोग क्वेश्चन को लगा दिए। आगे चला जाए। समझ गए ना? चलो आगे देखो। अब ये क्वेश्चन जैसे इस तरह से दे दे, क्या कर दे? ये लिख दे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 7 कर दे, मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछे तो यहाँ हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या बताएगा ये कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? देखो, आपको नहीं याद होगा लेकिन हमको याद है। देखो ये इसके लिए जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, कहा था अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आइडेंटिटी है, ग्रेटर देन आइडेंटिटी है, तो ये क्या इंप्लाई कर देता है कि x जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू होगा आइडेंटिटी प्लस 1 के लिए। कुछ याद आया? याद आया कि नहीं आया? है ना? समझ गए? अब जरा इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। आप तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आइडेंटिटी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 7 है। तो क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 7 कब होगा? जब हमारा x ग्रेटर आर इक्वल टू 7 प्लस 1, मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से अगर हमको डोमेन पूछा जाए कि डोमेन f कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चले। कोई डाउट हो बताओ आप एक बार फिर से। या इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओ आर करके ऐसे भी लिख सकते हो, ओ आर ओपन ब्रैकेट 7 टू इनफाइनाइट कर सकते हो, 7 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना? 7 से लेकर के नहीं गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 के पहले तक 7 दे देगा, गलत हो जाएगा। नो, सही है, ये सही है। 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चला जाए। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इनको उलट देते हैं, इनको लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होगी? इनको हम क्या लिख सकते हैं? पहले स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि क्या हो जाएगा? 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू
एक्स होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होना चाहिए। या थोड़ा सा इनको आप इस तरह से लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब यहाँ से एक्स क्या इंप्लाई करेगा, एक्स हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, कि 5 या 5 से कम हो। तो यहाँ से क्या कहेंगे, एक्स भी हमारा क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 या 5 से कम होना चाहिए। किस प्रॉपर्टी से, याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर लेस आर इक्वल टू आइडेंटिटी होती है तो ये क्या इंप्लाई कर देता था, एक्स भी क्या होगा हमारा, लेस आर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा, मतलब डोमेन क्या बनेगा, डोमेन ऑफ एफ कितना हो गया आपका, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, 5 तक, 5 या 5 तक। ठीक, तो 5 से लेस या 5 तक, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। समझ गए, लगा लो फिर इसको एक बार। ठीक है ना। अच्छा, इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप अगर इसको आप इस तरह से कर दो तब भी सही है, आइडेंटिटी +1 भी कर सकते हो, मतलब ओ आर करके आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से 6 तक ओपन, लेकिन करना है 6 नहीं लेना है। ठीक, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों से सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा कुछ इसमें इंक्लूड नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा ना, यही सही है, सही बात है। क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक लेना, 6 तक लेना है, ओपन होगा, क्योंकि 5 के आगे भी तो 6 तक हम जाएंगे तब भी 5 मिलेगा हमको, 6 नहीं, 6 के थोड़ा से पहले तक बात करेंगे तब भी हमको 5 मिलेगा, ये सही होगा आपका आंसर। ठीक, आगे चले जाए। अच्छा, यही चीज अगर 1 अपॉन में कर दे तब आप क्या करोगे, 1 अपॉन में अगर यही लिख दे, क्या लिख दे, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स 1/√ऑफ, क्या कर दे, 10 माइनस कर दे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। इनको आप क्या लिख सकते हो, 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन केवल 0 होगा, इक्वल 0 हो जाएगा तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 10 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 10 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या आप इनको ये भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन 10 हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा, है ना। अब एक्स हमारा कहाँ से लाई करेगा, तो इसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, याद है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन क्या है हमारा, इंटीजर है, तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, एक्स इज आल्सो लेस देन इंटीजर, एक्स इज आल्सो लेस देन इंटीजर। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एक्स इज लेस देन 10 हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स इज लेस देन 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 के जैसे आगे जाएंगे हम तुरंत वो 10 वैल्यू इंक्लूड कर लेगा। यहाँ से हमको डोमेन क्या मिल गया, डोमेन ऑफ एफ कितना हो गया आपका, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 10 ओपन तक रहेगा, ये 10 ओपन रहेगा। ठीक, देख लो एक बार फिर से आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
अब थोड़ा सा दूसरे टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया कभी डिनोमिनेटर में कभी न्यूमरेटर में चलता था। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। चले देखो, जैसे यहाँ पे हम कर दें 2x माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 कर देते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, हमको डोमेन फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे रियल में दौड़ेंगे, इनके लिए तो डोमेन के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो केवल इनसे है। तो ये कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, तो वो पहले प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ ये बनाएंगे हमारे लिए। जब तक ये 0 या 0 से छोटे रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम ही बनाएंगे। तो हम केवल क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन के लिए ले लेते हैं कि ग्रेटर इंटीजर x माइनस 2 ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि x वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर 2 से ग्रेटर होनी चाहिए इसका मतलब कहाँ से इंक्लूड करेंगे हम सब लोग, 3 से इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक, जैसे आप प्रॉपर्टी में देखे थे ना, क्या थी प्रॉपर्टी आपकी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इंटीजर होता है तो ये क्या इंप्लाई कर देता है कि एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू इंटीजर प्लस 1 होगा, इंटीजर प्लस 1 होगा ना। तो यही तो हमने इसको लिखा है, इंटीजर 2 था, 2 में प्लस 1 कर दिया 3। इसका मतलब अगर यहाँ से हम डोमेन की बात करें तो ऊपर वाले से कोई दिक्कत है नहीं, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा 3 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर आपको चेक करके देखना हो तो आप देख भी सकते हो, 3 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 आगे हो जाएगा, 3 2 6 6 माइनस 5 1, मतलब आंसर क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। F3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। आगे चला जाए। चलो अच्छा, यहीं पे अगर इस तरह से क्वेश्चन ये बना के दे दे, अगर ये क्या कर दे, जिसे लिखा हुआ ऐसे ही है, इसमें हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। चलो पूरा फिर से लिख दें, इनको लिख देते हैं 2x माइनस सपोज 10 कर देते हैं अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या इनको हम लिखते हैं 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देते हैं, और पूरे भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं। और जरा इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो अब यहाँ पे तो हमको प्रॉब्लम दोनों से है, तो कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, 2x माइनस 10 अपॉन 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक बात, 10 माइनस ये क्या होना चाहिए आपका, 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमको दे सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए हमको, 10 से लेकर के 11 तक की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, 10 से लेकर के 11 नहीं लेना है, 11 के पहले तक की वैल्यू हमको नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि इन पे क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ हमको ग्रेटर देन देने वाले हैं। तो ये हो गया आपका, अगर हम इनको 0 करते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को 0 करेंगे तो कहाँ क्या होगा, 5 आएगा भाई। जैसे 2x है माइनस 10 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 5, यही तो बनेगा। तो एक पॉइंट हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। दूसरा क्या दिया गया है, 10 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, 10 है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, 10 है,
इनको 5 को हम इधर कर देते हैं। ये हमारी कहाँ से कहाँ तक है, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो आप, जैसे हम x 10 के आगे जाएंगे, 10 के आगे जाएंगे, ये हमको क्या दे देगा, प्लस दे देगा। एक मिनट 10 के जैसे आगे जाएंगे तो 10 से लेके 11 तक तो हमको पहली बात वैल्यू ही नहीं लेना है। इनको थोड़ा सा और इधर करो आप, इनको इस साइड यहाँ पे लेते हैं। ये हो गया आपका माइनस इन्फाइनाइट, ये हो गया आपका प्लस इन्फाइनाइट, और यहाँ पे एक वैल्यू आपकी 5 हो गई, एक हो गई 10, और यहाँ पे कर देते हैं 11। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि हमको ये वैल्यू लेनी ही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ पे 11 को छोड़ के, मतलब ये वैल्यू नहीं लेनी है, पहले से डिसाइड है। ठीक, इसके आगे जैसे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 11 लिख दिया, तो 11 मीन्स हमको क्या मिल रहा है, 11 ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन ये नेगेटिव, मतलब यहाँ साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और जैसे हम 10 के लेफ्ट साइड आएंगे, 10 के लेफ्ट साइड में आएंगे, 10 के लेफ्ट साइड में जैसे आओगे, सपोज दैट हमने 9 लिख दिया, तो 9 10 माइनस 9 प्लस में आएगा, और यहाँ भी 9 लिखोगे, मतलब ये भी क्या कर देगा, हमको प्लस देगा। ठीक, अब हम 5 पे पहुंचे, 5 के जैसे हम राइट जाएंगे, तो राइट तो प्लस है ही है, लेफ्ट में जैसे आएंगे, जिससे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो 4 2 8, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल चाहिए। यहाँ से हमको डोमेन क्या मिल गया, अगर आप ध्यान से देखो तो हमको यही तो वैल्यू चाहिए। तो डोमेन क्या मिल गया यहाँ से, डोमेन ऑफ 5 से लेके 10 तक, 5 से लेकर के 10 तक, लेकिन 10 हमको लेना नहीं है। क्यों, अगर 10 ले लेंगे तुरंत हमारे ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक बार देख लो, फिर हम सब लोग आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो बताओ आप। ठीक है ना, मजा आया। ठीक है, आगे चला जाए। चलो चलते चलते एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जो डाउट होगा अभी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो आप, एक क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे मान लेते हैं आपसे ये कह दे, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देते हैं, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब चलते हैं जरा इसका डोमेन देखते हैं क्या होगा। तो अगर इसके डोमेन की बात करें हम सब लोग, तो प्रॉपर्टी पहले स्क्वायर रूट की लगाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, x नहीं बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 मतलब 3 के पहले तक, 3 नहीं लेना। ठीक, ये तो पहले हमको लेना ही है। बाकी अगर इनको हम 0 करेंगे तो इक्वल 5 आएगा। चलो साइन स्कीम पे चलते हैं। साइन स्कीम हमारा बड़ा हेल्प करता है बेचारा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। एक पॉइंट हमको मिला हुआ है 2, एक मिला हुआ है 3, एक मिला हुआ है 5। ठीक, आगे चले। चलो ध्यान दो, आपको पहले से पता है कि ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये कैंसिल है। ठीक है ना।
3 को तो लेना ही। उसके बाद अब हम 5 पे चेक कर देते हैं। 5 या 5 से जैसे हम राइट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा। 5 या 5 से जैसे हम लेफ्ट साइड आएंगे, है ना, जैसे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4 कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, इसका मतलब ये भी प्लस मिल रहा है हमको, ये भी प्लस मिल रहा है भैया, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर हमने 4 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 -5 -1, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 माइनस ए भी हुआ, माइनस ए प्लस हो जाएगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। अगर हम इनके बीच की बात, इनके बीच की वैल्यू हमको लेनी ही नहीं है। हम जरा यहाँ पे पहुँचते हैं, 2 से लेस पे पहुँचते हैं। तो जब हम 2 से लेस पे पहुँचेंगे तो ये सपोज दैट 1 हम रख दिया, तो अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो हमको डोमेन क्या मिलेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू यही मिलेगा, है ना, ग्रेटर आर इक्वल टू यही तो होगा। तो यहाँ से अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। एक बार चेक कर लो आंसर भाई, सही है ये ओपन है, ये एक बार देख लीजिए। सही है, चला जाएगा भाई, चेक करना, चेक करके देख सकते हो ना। जैसे अगर हम 3 ही उठा के रख देते, क्योंकि 3 हमको लेना ही, 3 ही उठा के रख दो तो क्या होगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा। सही तो है हमारा, 2 पॉइंट समथिंग रखोगे 0 आ जाएगा। सही तो है बिल्कुल, है ना, ये हमारा डोमेन बन जाएगा। और एक आध क्वेश्चन लेके आ। चलो चलते चलते एक क्वेश्चन और लिया जाए, देखो। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन इस तरह से, क्या कर ले अच्छी बात, चलो 7 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स अपॉन 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दोनों इस साइड कर लेते हैं। अब इनकी चर्चा किया जाए तो चलो, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली ये है कि 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात क्या है, 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा कि एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, 5 से लेकर के एक्स नॉट बिलोंग टू द 5 to 6 के पहले तक ही नहीं। आप जरा इसको साइन स्क्रीन पे आप दिखाइए, एक पॉइंट हमारा 5 है, एक पॉइंट 7 है, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, है ना। 7 के जैसे हम राइट जाएंगे, 7 के जैसे ही राइट जाएंगे, 7 के राइट जैसे हमने मान लिया 8 मान लिया, तो 8 ये भी माइनस करेगा, ये भी माइनस करेगा, इसका मतलब इधर क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा, है ना। और दूसरी बात, बीच में एक हम 6 भी दिखाते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, हमको ये वैल्यू लेनी ही नहीं है, ये वैल्यू हमको लेनी ही नहीं है, केवल 6 तक रहना है। ठीक,
आप 7 के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 7 के पहले जैसे हम बढ़ेंगे, सपोज दैट 6 ले लेते हैं। तो अगर हम 6 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6 क्या मिलेगा। तो 7 माइनस 6 जब हम करेंगे तो +1 देगा, और नीचे 6 करेंगे तो -1 देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जरा 5 पे पहुंचते हैं। 5 की इधर हमको बातें नहीं करनी, लेफ्ट साइड की बात करते हैं। 4 रख के देखते हैं, 5 लेना नहीं है, ये तो पता ही है। और 4 रख के देखेंगे तो ये प्लस और नीचे भी प्लस, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव। तो डोमेन क्या हो गया आपका यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ माइनस इनफाइनाइट से 5 नहीं लेना, सॉरी 5 नहीं लेना है, यूनियन 6 भी नहीं लेना है, 7 लेना है, बिल्कुल लेना है। तो 7 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 7 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, समझ में आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आप क्वेश्चन को देखिएगा। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ेदार रहे होंगे और आपको समझने में मज़ा भी आया होगा। ठीक, बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो अच्छा कमेंट करिएगा, ख़राब लगी होगी तो ख़राब कमेंट करिएगा, है ना, क्योंकि हम दोनों को सुनने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत कमेंट कर दोगे तो हमको हर्ट होगा, कुछ नहीं। आपको जैसा लगे होगा वैसे आप कमेंट करोगे। अगर अच्छी लगी होगी तो आशा करते हैं कि आप जाते जाते लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।